जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मलेशिया में हूँ। मलेशिया में कल कुआलालंपुर में था और आज लंकावी में हूँ। लंकावी इनका आयरलैंड है, जजीरा है, समंदर देखिए ज़रा एक देखिए ये समंदर है और पहाड़ हैं, दरख्त हैं, जंगल है और इनके दरमियान होटल है। बहुत खूबसूरत जजीरा है और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी जंगल हैं और इस तरफ पूरा समंदर है और शाम का वक्त है इस वक्त और कमाल का मौसम है और कमाल के मंज़र हैं और कमाल का हसीन नज़ारे हैं। मैं कुआलालंपुर में था तो मैंने सिटी टूर लिया, उन्होंने 7 जगह दिखाई और मैंने जब वो 7 जगह देख के वापस होटल पहुंचा तो मैंने सोचा कि ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कुआलालंपुर में टूरिस्ट ही टूरिस्ट थे, हर मुल्क से, अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से, चीन से। और यहाँ लंकावी में जिस होटल में मैं ठहरा हुआ वहाँ भी तकरीबन आधी दुनिया के मुल्क मैंने फिरते हुए वहाँ देखे हैं, पाकिस्तान समेत। तो मैं सोच रहा था कुआलालंपुर में कि ये जो 7 जगह मुझे दिखाई हैं, जैसे बातू केव्स हैं, गार हैं और उसमें टेंपल एक बड़ा बुत हैं, बड़े भगवान साहब, मुख्तलिफ जगहों पे भगवान के बुत और उनकी जो जहाँ वो पूजा करते थे वो सारे मनाजर हैं। अब मैंने कहा कि अगर अब मैं पाकिस्तान को कंपेयर करूँ तो हमारे पास मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, पंजा साहब हैं, ननकाना में गुरु नानक साहब हैं, इस करतारपुर है। यानी इससे कहीं ज़्यादा हिस्ट्री हमारे पास पड़ी और कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया को खींचने वाली हिस्ट्री। फिर इनकी कुआलालंपुर में जामिया मस्जिद में वो सिटी टूर वाले ले गए तो जामिया मस्जिद हमारी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के आगे कुछ भी नहीं है, इतनी खूबसूरत है हमारी फैसल मस्जिद। फिर ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे ले गए हम, वो भी एक बिल्डिंग है जहाँ 1957 में मलेशिया की आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई थी। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान, इसके अलावा हर जगह इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा इसी तरह वो बादशाह का जो महल है, किंग मलेशिया का, वहाँ महल ले गए। वो भी एक महल था, जस्ट एक कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये था कि ये किंग का महल है। और हमारे यहाँ इस तरह की कई बिल्डिंग्स हैं, किला रोहतास है, फिर इसके अलावा बादशाही मस्जिद है, फिर इसके अलावा क्या है जो हमारे पास नहीं है। इनका गेती आइलैंड ऊपर पर कुआलालंपुर से दूर, और ये लंकावी क्या है, समंदर है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं। हमारे कराची से गवादर तक 1100 से 1500 किलोमीटर की खूबसूरत पट्टी है समंदर की। कराची में आयरलैंड है, गवादर नीले पानियों वाला, गहरे पानियों वाला समंदर है। लेकिन चूँकि हमारे पास सच्चा सौदा है, बेचने वाला कोई नहीं है, उसकी मार्केटिंग करने वाला कोई नहीं है। इनके पास थोड़ी सी चीज़ है, उसको ज़्यादा कर दिया। अभी दुबई क्या है, रेगिस्तान और समंदर, क्या बना दिया उन्होंने। इसी तरह श्रीलंका है, इसी तरह मालदीव क्या है, समंदर है, उसमें जजीरे हैं, पूरी दुनिया वहाँ आई हुई होती है। ये मलेशिया है, वो क्या, अब ये मलेशिया वो वाला नहीं रहा जो महातीर मोहम्मद का मलेशिया था। इसमें भी ज़वाल आया, इसमें भी मसाइल हैं, सियासी तौर पर मसाइल हैं, मुआशी तौर पर मसाइल हैं, मसाइल नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। आइन है, कानून है, कानून पर अमल होता है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, वो आके बिला खौफ व ख़तर फिर रहे होते हैं। और लेकिन जब मलेशिया को या मालदीव को या दुबई को देखें तो ये जो कुछ इन तीनों मुल्कों में है वो हमारे पाकिस्तान में है, मगर हमारे पाकिस्तान का कोई कहीं किसी एक मुल्क से आधे टूरिस्ट भी वहाँ नहीं आते। तो क्या हमारे पास, क्या जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा सवात है, हुंजा है, इसके अलावा स्कर्दू है, गलगित है, मरी है, नथिया गली है, इस सहरा हैं हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं, 5-6 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, जिन K2 के बाद जो नांगा पर्वत समेत हमारे पास। इसके अलावा क्या है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, लीडरशिप नहीं है। महातीर मोहम्मद, मलेशिया को एक महातीर मोहम्मद मिल गया, मलेशिया कहीं चला गया। इसी तरह चीन को लीडरशिप मिल गई, वो कहीं निकल गए। इसी तरह जिस मुल्क को लीडरशिप मिली वो कहीं निकल गया। हमारे क्या थे, हमारे जीरे ब्लेड, बनारसी ठग, गंड कप अपने पेट भरते रहे, उनकी ना आँखें भरी ना पेट भरी, कब्र की मिट्टी उनके पेट भरेगी।
اور انہوں نے اس سونا جیسے ملک کو، پہلے آدھا ملک تو ٹوٹ گیا اور جو باقی بچا اس کا سوا ستیہ ناش کر دیا 75 سالوں میں۔ اپنے گھر تو انہوں نے باہر بنا لیے ہند سندھ 5 بر اعظموں میں، لیکن ہمارے جو گھر تھے وہ اور ہمارا جو مستقبل تھا وہ فارغ ہو گیا۔ سب کچھ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ کوئی ایک مہاتیر محمد، کوئی ایک چین جیسا لیڈر، کوئی ایک محمد بن سلمان جو اس جیسے کوئی ایک مل جاتا جو اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہوتا۔ صرف بھاشن نہ ہوتے، تقریریں نہ ہوتی، باتیں نہ ہوتی، عملی طور پر صفر باتیں ہی باتیں۔ یعنی اپنے سرے محلے ہیں، ایون فیلڈ ہیں، اپنے دبئی میں جائیدادیں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے ہیں، اپنے یورپ میں گھر ہیں، اپنے امریکہ برطانیہ میں علاج ہیں، لیکن پاکستان اور پاکستان کے لوگ وہ یتیم اور بے سہارا اور بے یار و مددگار۔ تو یہ سمندر ہمارے پاس بھی اور خوبصورت ہے اس سے زیادہ، اور زیادہ سمندر ہے، لیکن انہوں نے کیا بنا لیا۔ ہمارے پاس پہاڑ ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں ملیشیا میں بتا رہے تھے درخت کاٹنا جرم ہے۔ 50% آبادی زمین پہ درخت ہیں، جنگل ہیں۔ ہمارے تھے، جنگل تھا، کتنے خوبصورت چیزیں تھیں، لیکن اب وہ سارا کاٹ کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز، آموں کے باغ ختم ہو گئے، درختوں جنگل ختم ہو گئے، درخت ختم ہو گئے، سبزہ ختم ہو گیا، ہاؤسنگ سوسائٹی بنی جا رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی جا رہی ہیں اور کوئی نیا درخت لگا نہیں رہا۔ تو انہوں نے تھوڑے سے میں سے بہت سارا بنا لیا، ہمارا بہت سارا تھا کچھ بھی نہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ۔ کاش ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیں بھی کوئی ایک سنسیئر بندہ مل جاتا جس کا اوپر والا پورشن خالی نہ ہوتا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کو ہی وہ بہتر بنا کر دنیا میں پیش کر سکتا، تو آج پاکستان کے یہ حالت نہ ہوتی۔ اربوں ڈالر یہ ملک کما رہے ہیں صرف سیاحت سے، ٹورزم سے، اور ہم ایک ارب دو ارب ڈالر کے لیے IMF کے آگے گھٹنے ٹیک کے ناکوں کی لکیریں نکال رہے ہیں، اور ہمیں بھیک ملتی ہے۔ کوئی ملک بھیک دیکھتا ہے تو وزیر اعظم قوم سے خطاب فرماتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے بھیک مل گئی، IMF راضی ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ظالموں، 75 سال بعد بھی IMF کے دروازے پہ بیٹھے ہو اور ہاتھ میں کشکول ہے، ملک مانگ رہے ہو، کوئی ادارہ کوئی ملک نہیں چھوڑا جس سے پیسے نہیں لیے، اور جو پیدا نہیں ہوئے پاکستانی ان کا بھی ایڈوانس پکڑ چکے ہو، تو ابھی بھی آپ بھیک ملنے پر جشن مناتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دکھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو ہی مار رہے ہیں، اور ان ملکوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے، تھوڑے سے کچھ زیادہ کیا ہوا ہے، اور پوری ان کی ملک مزے کر رہا ہے، اور ٹورزم سے ہی اربوں ڈالر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کو بھی کوئی سنسیئر لیڈرشپ ملے۔ پاکستان زندہ باد۔